जब ये बचपन में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कौंडिल्य ऋषि। कौंडिल्य ऋषि ने बचपन में ही इनके पिता शुद्धोधन को कहा था कि ये व्यक्ति बड़ा होकर के या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक महान सन्यासी बनेगा। ठीक है। अब देखिए, सन्यासी और चक्रवर्ती सम्राट ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंस है। महान चक्रवर्ती सम्राट की बात करें जिसके पास में संसार की सभी सुख सुविधाएं होती है, और वहीं पे सन्यासी के जीवन में देखिए तो वह सुखों से विरक्त हो चुके होते हैं। उनके लिए सुखों का कोई मोल नहीं होता है, वह संसार को नश्वर मानते हैं और वह शांति के खोज में, ज्ञान की प्राप्ति में भटकते रहते हैं। दोनों दो चीजें हैं। अब शुद्धोधन का एक पुत्र, बताइए कि शुद्धोधन शातकगण के मुखिया हैं, उनका एक ही बेटा है, वो है कौन? सिद्धार्थ। और उस पर भी ये संशय है कि आगे चलकर तो कहीं ऐसा ना हो जाए या तो सन्यासी बन जाएगा नहीं तो ये महान संत बनेगा, मतलब एक महान सम्राट बनेगा। कहते हैं कि इनके पिता ने क्या किया इनको कि दुनिया के भोग विलासिता की जितनी वस्तुएं हैं सारी चीज इन दिया। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उस समय की सबसे सुंदर स्त्री कही जाने वाली यशोधरा के साथ में विवाह करवा दिया गया। ये सोच करके विवाह करवा दिया गया कि ये व्यक्ति सांसारिक सुखों में अगर फंस जाएगा तो फिर ना ही कभी इसको सांसारिक सुखों से विरक्ति मिलेगी और ना ही सन्यास की ओर ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जिस संत ने इस बात की चर्चा की थी उनका नाम था कालदेव और कौंडिल्य, याद रखिएगा। ठीक है। कालदेव और कौंडिल्य ऋषि ने यह बात बचपन में भगवान बुद्ध के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी। इसलिए इनके पिता क्या कहते थे। अब देखिएगा, आपको आश्चर्य लगेगा कि पूरे महल में कहीं आपको बूढ़ा व्यक्ति नहीं दिखता, पूरे महल में कहीं भी आपको एक बीमार व्यक्ति नहीं दिखता। मतलब ऐसा कोई चीज शुद्धोधन ने अपने महल में छोड़ा ही नहीं जिससे इंस्पायर होकर के भगवान बुद्ध जो है अपना रास्ता चेंज कर ले और एक राजकुमार से एक सन्यास। उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, तमाम चीजें, जब उन्होंने 4 चीजों को देखा तो उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। सोचा इतने सुख शांति के पश्चात भी अगर ये चीजें ऐसी होनी है तो इससे बढ़िया तो वो व्यक्ति है जो पेड़ पर बैठ करके सन्यासी है, वो मुस्कुरा रहा है। ठीक है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध ऐसे ही बुद्ध नहीं बने। सांसारिक सुखों को त्यागना अपने आप में एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। अब सोचो कि ये जो भौतिकवाद की दुनिया है, इस भौतिकवाद की दुनिया से बाहर निकलना, सांसारिक सुखों को त्यागना और फिर सन्यास की ओर चलना, एक राजा के पुत्र का एक सन्यासी बन जाना, इतिहास में अपने आप में ये घटना अद्वितीय घटना है। इसलिए भगवान एक व्यक्ति विचारधारा ही नहीं बना बल्कि भगवान बन गया और उसने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी। तो वही सारी चीजें यहां पे बता रहा है।